कभी ऐसा हुआ है पेपर इजी भी था, सब याद भी था एंड लिख भी पूरा दिया, लेकिन फिर भी मार्क्स आए एक्सपेक्टेड से कम। एंड फिर हम सोचते हैं कि मैं गलत कहां हुआ यार। तो बड़ी गलती कंटेंट में नहीं, प्रेजेंटेशन में है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करना भी एक आर्ट है और टॉपर्स ये आर्ट मास्टर करते हैं। उनके आंसर सिर्फ लिखने में ही नहीं, दिखने में भी टॉप क्लास होते हैं। टॉपर्स का सीक्रेट सिंपल है, दे नो कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है और कैसे दिखाना है, ताकि एग्जामिनर देखे और बोले इसको तो फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। सो बडी, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे मार्क्स कंटेंट की वजह से नहीं, प्रेजेंटेशन की वजह से कट हो जाते हैं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो आई एम आरव मल्होत्रा, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ सीबीएसई क्लास 10 2025 विद अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100%। लेकिन टॉपर बनना कोई मैजिक नहीं था, इट वॉज ऑल अबाउट स्मार्ट प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। अब चलो एक सिंपल सी बात समझते हैं, मार्क्स बढ़ाने का गेम एग्जाम हॉल में शुरू नहीं होता, वो स्टार्ट होता है जब तुम घर पे पढ़ते हो। टॉपर्स एग्जाम में नहीं, पढ़ते वक्त ही प्रेजेंट करना सीख लेते हैं। एग्जाम में प्रेजेंट करना तभी तो इजी होगा क्योंकि तुमने लर्न ही उसी स्टाइल में करा है। अब देखो डिफरेंस, अगर लर्निंग के टाइम तुमने पूरे टॉपिक का रट्टा ही मार लिया तो एग्जाम के टाइम दिमाग यही सोचता रह जाएगा, क्या लिखूं पहले, क्या अंडरलाइन करूं, कितने पॉइंट्स लिखूं, और सारा टाइम वही निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर तुमने पढ़ाई ऐसी की है कि हर चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी क्लियर हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीवर्ड बेस्ड हैं, तो एग्जाम में तुम्हें ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या लिखूं या क्या स्किप मारूं, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता होता है टोटल कितने पॉइंट्स हैं, कौन सा एग्जाम्पल कहां लिखना है और कौन से फैक्ट्स या डेट्स एक्चुअली रेलेवेंट हैं। तो बिफोर लर्निंग हाउ टू प्रेजेंट इन एग्जाम्स, you need to start learning in that way itself. अब सवाल आता है, learn in that way मतलब कैसे? यही है टॉपर्स का नेक्स्ट सीक्रेट। टॉपर्स के नोट्स रैंडम नहीं होते, वो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनते हैं। सो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तब अपने नोट्स में लिखो कि उसके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं एंड उसके नीचे लिखो उसके पॉसिबल पॉइंट्स। यहां तुम पूरे पॉइंट्स मत लिखना, बस कीवर्ड बेसिस लिखना। जैसे अगर क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो पॉइंट्स लिखो बस इतने, स्प्रेड ऑफ आइडियाज, कॉमन पीपल अवेयरनेस, रिफॉर्म डिमांड, चैलेंज मोनार्की एंड रेवोल्यूशन स्पार्क, एंड साइड में लिख दो 5 पॉइंट्स टोटल, ताकि एग्जाम में याद रहे, अरे 4 पॉइंट्स लिख दिए मतलब 1 रह गया। साथ में 1-2 एग्जाम्पल जरूर लिखो, और अगर कोई फैक्ट्स या डेट्स हैं तो वो भी मेंशन कर दो। अब देखो तुम्हारे नोट्स में क्या बन गया, कीवर्ड बेस्ड आंसर्स विद डेट्स एंड विद एग्जांपल्स, और सब एक नीट पॉइंटर फॉर्मेट में। इससे फायदा ये होता है कि जब तुम रिवीजन करते हो यही कीवर्ड्स तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फ्लैश करते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला एग्जाम्पल और ये डेट। ये छोटी सी हैबिट तुम्हें एग्जाम के टाइम पे ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर करना सिखा देगी। यहां मेरी एक प्रो टिप भी ले लो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 to 6 पॉइंट्स लिखो विद एग्जाम्पल। 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लिखो 3 to 4 पॉइंट्स और एक छोटा सा एग्जाम्पल हाईलाइट कर लो। बेसिकली जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख लो। ये टॉपर ट्रिक है, कभी फेल नहीं होती। सो अब जब तुमने ये सीख लिया है कि कैसे पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाने हैं, तो अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, आंसर प्रेजेंटेशन फॉर्मूला। कि भाई लिखना कैसे है। ये वो 5 स्टेप फॉर्मूला है जो हर टॉपर फॉलो करता है, ताकि एग्जामिनर बस देखते ही बोले हाँ इसको तो फुल मार्क्स मिलने ही चाहिए। स्टेप 1, सेट योर बेस स्ट्रक्चर क्लीन बिफोर राइटिंग। सबसे पहले अपनी आंसर शीट का बेस क्लीन रखो, क्वेश्चन नंबर और सेक्शन नंबर क्लियरली लिखो। हर आंसर के बाद एक लाइन छोड़ो, ये छोटी सी चीज है
लेकिन एग्जामिनर को इंस्टेंटली इंप्रेस कर देती है। स्टेप 2, हेडिंग्स, सब पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स। लॉन्ग पैराग्राफ्स इक्वल टू जीरो इंपैक्ट, तो आंसर्स को हेडिंग एंड सब हेडिंग में तोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अनफोल्डिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, तो फिर हम इसके अंदर दो हेडिंग्स बना सकते हैं, एक है कॉजेज एंड एक है इम्पैक्ट्स। अब कॉजेज के अंदर हम दो सब हेडिंग्स बना सकते हैं, जैसे कि द राउलेट एक्ट एंड द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है इम्पैक्ट्स, उसके अंदर हम इसकी एक्चुअल अनफोल्डिंग बता सकते हैं थ्रू सब हेडिंग्स लाइक द मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड द मूवमेंट इन टाउन। और हर सब हेडिंग को शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखो। स्टेप 3, हाईलाइट स्मार्टली। हर चीज मत अंडरलाइन करो, सिर्फ हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कीवर्ड्स, एग्जांपल्स एंड डेट्स हाईलाइट करो। यही वो वर्ड्स हैं जिससे एग्जामिनर को तुरंत समझ आता है कि हाँ, ये बच्चा कॉन्सेप्ट समझ के आया है। स्टेप 4, विजुअल एड-ऑन्स प्लस एग्जांपल्स इज इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स। जहां पॉसिबल हो माइंड मैप, टेबल्स या फ्लो चार्ट्स बना दो, ये तुम्हारे बोनस मार्क्स मैग्नेट होते हैं। जैसे कि अगर साइंस में 3 मार्क्स और अबव का क्वेश्चन है तो उसमें डायग्राम बिना पूछे बना दो, या फिर एक्सप्लेन और डिस्कस टाइप के क्वेश्चंस में हर पॉइंट के साथ एक रियल एग्जांपल लिखो एंड गेट 1 मार्क एज फ्री फ्री फ्री। स्टेप 5, प्रैक्टिस लाइक रियल एग्जाम। प्रैक्टिस लिख के ही करो, बिकॉज टॉपर्स माइंड में नहीं पेन से प्रैक्टिस करते हैं। सैंपल पेपर्स लिख के ही करने हैं। टाइमर लगाओ और खुद के आंसर्स खुद चेक करो रेड पेन से। ये मिस्टेक्स जब तुम खुद निकालोगे ना, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही नेचुरली याद हो जाएगा। तो ये थे 5 स्टेप जो हर टॉपर अपनी आंसर प्रेजेंटेशन में फॉलो करता है। सिंपल, प्रैक्टिकल एंड फुल मार्क्स गारंटेड। अब तुमने सब सीख लिया, कैसे लिखना है और कैसे दिखाना है। पर चलो जरा सोचो, जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सोचो तुम एग्जामिनर हो, 100 कॉपीज चेक कर चुके हो, थक चुके हो, दिमाग गर्म है, और तब मिलती है कॉपी नीट, क्लीन, फुल ऑफ कीवर्ड्स। अरे वाह, क्वेश्चन नंबर्स क्लियर, कीवर्ड्स अंडरलाइन, एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। तुम्हें चेक करने में टाइम कम लग रहा है, घुस घुस के पॉइंट्स नहीं ढूंढने पड़ रहे, मजा आ रहा है। इसीलिए टॉपर के आंसर्स देखते ही एग्जामिनर सोचता है फुल मार्क्स। अब देखो दूसरी कॉपी, पैराग्राफ पे पैराग्राफ, कोई कीवर्ड्स नहीं, कोई एग्जांपल्स भी नहीं। वो सोच रहा है भाई क्या लिखा है ये, एक एक लाइन घुस घुस के पढ़नी पड़ रही है। उसके मुंह से निकलता है बेटा थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेता। चल कोई बात नहीं, 3 नंबर ले ले 5 में से। तो एग्जामिनर भी इंसान ही तो है यार, उसे भी क्लीन कॉन्फिडेंट आंसर्स देख के खुशी होती है। अब तुमने देख लिया, टॉपर सिर्फ कंटेंट से नहीं, प्रेजेंटेशन से भी फुल मार्क्स लाते हैं। तो चलो इन 5 गोल्डन स्टेप्स को क्विक रिकैप करते हैं। स्टेप 1, क्लीन बेस। Keep answer sheets neat with clear question and section numbers. Don't forget to maintain one-line spacing between answers. Step 2, headings and keywords. To make it easily readable, long paragraphs को logical points पे तोड़ दो. Step 3, smart highlighting. Highlight only headings, subheadings, keywords, examples and dates. Step 4, visuals and examples. Make diagrams, small mind maps, tables and flowcharts wherever possible. Step 5, timed practice. Sample papers लिख के करो with timers और self check करो। तो next time जब भी SST या कोई थ्योरी पेपर लिखो, सिर्फ लिखना नहीं, प्रेजेंट भी करना, वो भी टॉपर स्टाइल में। नोट्स ऐसे बनाओ जैसे तुम आंसर्स लिख रहे हो, और आंसर्स ऐसे लिखो जैसे तुम एग्जामिनर को समझा रहे हो। फिर देखना 100 कैसे नहीं आएंगे। So now you know, toppers don't just study harder, they also present smarter. और एक प्रो टिप भी ले लो, मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि हैंडराइटिंग मैटर्स और नॉट। देखो, अकॉर्डिंग टू मी हैंडराइटिंग मैटर्स। अगर तुम्हारी अच्छी है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है
सो नाउ इज नॉट द टाइम कि तुम अपनी हैंड राइटिंग सुधारो, उससे अच्छा अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन पे वर्क करो. इफ योर आंसर इज रीडेबल देन इट्स ऑल फाइन. अब प्री बोर्ड सर पे है, इट्स शो टाइम नाउ. जितना भी सिलेबस हो गया अब उसकी स्मार्ट रिवीजन करनी है और फाइनल प्रैक्टिस सही जगह से करनी है. तो उसके लिए एक प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी वीडियो तो बनती ही है, जिसमें आई कैन शेयर कि मैंने क्या रिवीजन हैक्स यूज किए थे और कौन सी बुक्स और रिसोर्सेज बेस्ट हैं जिससे मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली थी. तो बोलो, रेडी करें प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी वीडियो? कमेंट करो प्री बोर्ड्स. चलो अब जल्दी से अपने स्टडी बडी को सब्सक्राइब भी कर लो फॉर मोर इन डेप्थ स्टडी हैक्स.